भारत और बांग्लादेश के सीमा पर मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन। और यह घर है दुनिया के सबसे ज्यादा एग्रेसिव रॉयल बंगाल टाइगर्स का। सुंदरबन के करीब काफी गांव है और यहाँ के लोग अपना जीवन शहद और लकड़ियां बेचकर चलाते हैं, जिसके लिए इन्हें अपनी जान हथेली पर रखकर सुंदरबन के जानलेवा जंगलों में जाना पड़ता है, जहां पर इन्हें जंगली जानवर जैसे टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स वगैरह के हमले का खतरा हमेशा बना ही रहता है और किसी भी वक्त कोई जंगली जानवर इनकी जान ले सकता है। अगर बात करें टाइगर्स की, तो यहाँ पर टाइगर्स हर साल 60 लोगों पर हमला करता है, जिसमें से केवल आधे ही मुश्किल से बच पाते हैं। इसलिए सुंदरबन के लोग टाइगर से ज्यादा किसी से नहीं डरते। टाइगर का नाम सुनते ही यहाँ के लोगों के अंदर एक भयानक डर आ जाता है। आखिर क्या है कहानी यहाँ के लोगों की और क्यों है सुंदरबन के टाइगर्स इतने ज्यादा एग्रेसिव, जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि आज के वीडियो का टॉपिक है फेस टू फेस विद द मैन ईटिंग टाइगर्स। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स ऑफ द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी तट पर विशाल सुंदरबन डेल्टा घर है 500 से अधिक रॉयल बंगाल टाइगर्स का, जो कि दुनिया के सबसे एग्रेसिव टाइगर्स माने जाते हैं। साथ ही यहाँ लेपर्ड्स, बारहसिंघा, डियर, मंकीज, क्रोकोडाइल और स्नेक्स जैसे जानवर भी रहते हैं। इसी सुंदरबन के बगल में कई गांव है, जहां के लोग जीवन यापन के लिए पूरी तरह जंगल पर निर्भर है। इसलिए उन्हें कई बार जंगल में जाना पड़ता है, जिससे कई गांव वाले टाइगर्स के हमले से हर साल मारे जाते हैं। यहाँ पे लोग टाइगर्स का नाम तक लेने से डरते हैं। कई तो ऐसे भी कहते हैं कि टाइगर्स का नाम मत लो, क्योंकि ऐसा करने से वे सच में आ जाएंगे। यहाँ के लोगों में टाइगर्स के लिए ऐसा डर स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने न जाने कितने ही बार अपने गांव वालों को टाइगर्स के हाथों मरते देखा है। कुछ क्षेत्रों में टाइगर्स के हमले कम होते हैं तो कहीं ज्यादा। 2006 से 2008 के बीच पासुर नदी के किनारे एक छोटे से गांव जोमिनी में टाइगर्स के हमले से काफी लोग मारे गए। एक हमले में तो एक बाघ आधी रात को एक झोपड़ी की दीवार तोड़कर 83 वर्षीय महिला पर झपट पड़ा और उन्हें घसीटता हुआ घनी जंगलों में ले गया। उस बूढ़ी औरत का बेटा सो रहा था, लेकिन आवाजों को सुनकर वह उठा और दौड़कर अपनी मां के बिस्तर की ओर गया, जहां पर वह नहीं थी। बेचैनी में उसने उन्हें हर तरफ ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। फिर उसने बरामदे की खिड़की खोलकर देखा और सामने जो नजारा था उसे देख वह खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर धड़ाम से गिर गया। उसने देखा कि उसकी मां बहुत बुरी अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई है। उनके कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं। मां को ऐसे हालात में देखकर उसके आंसू निकलने लगे। एक पल में उसकी दुनिया बदल गई। रात के अंधेरे में बाघ के हमले से मां के इस खतरनाक हादसे में हुई मौत को वह कभी नहीं भूल सकता। कुछ दिनों बाद वह और उसकी पत्नी वहां से थोड़ी दूर कंक्रीट के घर में शिफ्ट हो गए। सुंदरबन के लोग जंगल से शहद और लकड़ियां लाने के साथ साथ मछली लाने चाहते हैं। हालांकि ये गैर कानूनी है, पर उनके पास और कोई चारा नहीं होता है और यही उन्हें टाइगर्स के साथ सीधा सीधा संघर्ष करने पर मजबूर करता है। 1987 में जमाल मोहम्मद नाम का एक शख्स मछली पकड़ने जंगल में गया था, पर उस पर एक टाइगर ने हमला कर दिया। टाइगर उसे पानी में अंदर ले गया। कुछ देर संघर्ष करने के बाद जमाल पानी के और अंदर जाने लगा और वहां से भागने लगा। बाद में वह कुछ दूर जाकर पानी से बाहर आया और जब उसने देखा तो टाइगर जा चुका था और उसकी जान फिलहाल बच गई थी। जमाल इकलौता ऐसा व्यक्ति था जिस पर 3 बार टाइगर्स का हमला हुआ था। एक बार वो लकड़ी लेने जंगल में गया था, जहां उसने किसी टाइगर को नदी के दूसरे ओर बैठा हुआ देखा। वो वहां से भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करने में टाइगर उन्हें देख लेता और उसके पीछे आ जाता, पर टाइगर की नज़र से वह बच नहीं सकता था। कुछ देर बाद टाइगर जमाल के बिल्कुल करीब आ गया और एक जोरदार दहाड़ के साथ जमाल को देखा। जमाल वहीं खड़ा रहा। क्योंकि टाइगर्स भी इंसानों से डरते हैं, इसीलिए
वह बहुत डरावनी शक्ल के साथ जोर जोर से आवाज निकालने लगा। इतने संघर्षों के बाद वह जान चुका था कि ऐसे सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना होता है। वह तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसके गले से खून नहीं निकल गया। उसकी बीवी ने उसका शोर सुना और गांव वालों को साथ लेकर उसकी तरफ आने लगी। अपने दोस्तों और बीवी को साथ आते देख जमाल वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया और लोगों ने टाइगर को भगा दिया। कई लोग एक बार टाइगर का हमला होने के बाद दोबारा जंगल में नहीं जाते हैं, पर जमाल उसके बाद भी रोज जंगल जाया करता था। उसका कहना था कि वह हमेशा टाइगर्स के डरावने सपने देखता है। वह जब भी जंगल जाता है तो टाइगर्स का बहुत गहरा डर उसे चारों ओर से घेर लेता है, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसके घर वाले भूखे मारे जाएंगे। इसीलिए उसे बार बार बाघ का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि सुंदरबन के टाइगर्स के इतने एग्रेसिव होने का कारण जंगल में शिकार की कमी या पानी का खारा होना हो सकता है। साथ ही वहाँ इंसान और टाइगर्स दोनों का ही शिकार कभी कभी एक ही होता है। इसीलिए शायद वहाँ टाइगर्स इंसानों को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगते हैं। शिकार की कमी की वजह से हर साल टाइगर्स के द्वारा 80 घरेलू जानवर मारे जाते हैं। इससे इंसान भी टाइगर्स पे कई बार हमला कर देते हैं। इसे रोकने के लिए लोकल कंजर्वेशन ग्रुप्स ने आपस में मिलकर 2008 में 49 टाइगर विलेज रिस्पॉन्स टीम का निर्माण किया, जिसकी जिम्मेदारी आवारा टाइगर्स को संभालने की थी। लेकिन इसके बाद भी कभी कभी इंसान और टाइगर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहा। जैसे 2013 में घाघरा मारी फॉरेस्ट स्टेशन के पास किसी टाइगर ने एक इंसान को मार दिया, जिसके बाद गांव वालों ने टाइगर्स को ढूंढकर उसे भी मार डाला। गांव में कोई ये नहीं मानता था कि टाइगर्स कभी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। उनका मानना था कि इतना खतरनाक जानवर कैसे विलुप्त हो सकता है, ये संभव नहीं है। बेबान नाम का एक मछुआरा जो कि सुंदरबन में ही रहता था, वह एक बार मछली पकड़ने के लिए जंगल में जा रहा था। जंगल का रास्ता नदी के किनारे से होकर गुजरता था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। जब उसने देखा तो एक टाइगर ने दहाड़ते हुए उसकी ओर छलांग लगा दी। कुछ ही देर बाद टाइगर उस पर झपट गया। टाइगर के वजन से नीचे गिरने के डर से वह टाइगर का सिर पकड़ लिया और अपना माथा टाइगर के छाती पर रख दिया। उसका कहना था कि वह टाइगर की धड़कन साफ साफ सुन सकता था। उसकी और टाइगर दोनों की ही धड़कन बहुत तेज हो गई थी। कुछ देर कोशिश करने के बाद भी वह नीचे गिर गया और टाइगर ने उसे गर्दन पर काट लिया। अब उसके बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर लोगों में से एक ने लकड़ी के एक भारी टुकड़े से टाइगर के सिर पर जोरदार हमला किया, जिससे टाइगर वहां से भाग खड़ा हुआ और देवान की जान बच गई। इसके बाद से देवान के मन में टाइगर्स का डर और बढ़ गया और अब वह जब भी जंगल जाता है तो उसे लगता है कि कोई टाइगर उसे देख रहा है। एक और गांव वाला सुरकुमार पर तो टाइगर ने इससे भी भयानक हमला किया था। एक बार जब वो नदी किनारे बैठा था तो उसने किसी टाइगर की आवाज सुनी और कुछ ही देर बाद टाइगर को अपने पास पाया। टाइगर ने उस पर बार बार हमला किया। टाइगर उसके सिर को भी काट रहा था, पर फिर एक महिला हिम्मत दिखाते हुए उसे बचाने आई और अपनी पूरी ताकत के साथ लाठी से टाइगर पर हमला कर दिया, जिससे टाइगर वहां से भाग गया। बाद में सुकुमार को 60 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इन सब के बाद वह अब कभी काम नहीं कर सकता था, क्योंकि हमले के बाद से उसे कुछ अच्छे से सुनाई और दिखाई नहीं देता है। सुंदरबन के टाइगर्स एक मिस्ट्री ही है। उनके बिहेवियर को कोई सही से समझ नहीं पाया है, लेकिन इनके हमले की एक वजह तो इंसानों के जंगल में जाना और जंगल के एरिया कम होना भी है। गाइस, आपको क्या लगता है, सुंदरबन के टाइगर्स क्यों इतने खतरनाक हैं और क्यों यह बन गए हैं द मैन ईटिंग टाइगर्स ऑफ सुंदरबन? आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच गाइस।